तुम खुद ही देख लो ये। पहचाना? ये तो संदीप दादा की चीज है। कहाँ है संदीप भैया? मैं बोलती हूँ कहाँ है संदीप दादा? बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोला तुम्हें राधा कि संदीप दादा कहाँ है? संदीप दादा वहां पहुंच चुके हैं जहां पे कोई जिंदा इंसान नहीं पहुंच सकता। तो मैं काम अब से संदीप दादा को स्वर्गीय संदीप नेरुरकर बोलता हूं। कह दो कि ये झूठ है। कैसे कहूँ राधा, कैसे कहूँ कि ये झूठ? क्योंकि ये सच है। ये सच है कि अब दादा तो नहीं रहे, मम्मी भाभी विधवा हो गई और मेरे दो छोटे छोटे भतीजे अनाथ। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह, उनके सर से बाप का साया उठ गया। भगवान संदीप दादा की आत्मा को शांति और मेरी बेचारी राधा को सद्बुद्धि दे। राधा, आई हेट टीयर्स। मुझे आंसू पसंद नहीं है राधा। ये रोना धोना बंद कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी हरकतों से बाज तो आओगे और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अभी इस परिवार के और भी सदस्य हैं जिन्हें स्वर्गवासी होना है। वाहिगुरु, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। संदीप की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। इन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया और ऐसा कभी नहीं होता कि ये मुझसे दूर गए हो और फोन ना किया हो। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। हे वाहिगुरु, मेरे संदीप जहां कहीं भी हो, उनकी रक्षा करना, उनका ख्याल रखना। मम्मी, बेटे मैं जानती हूँ तुम संदीप से कभी दूर नहीं रही और इसीलिए तुम्हें उसकी चिंता हो रही है ना? पर बेटे इतनी ज्यादा चिंता मत कर। संदीप अपने काम से गया है, वो बिल्कुल ठीक होगा। अपने वाहिगुरु पे भरोसा रख बेटा। देखिए ना दादी जी, इन्होंने मुझे अभी तक एक भी फोन नहीं किया। पहली बार मुझसे दूर गए। इन्हें इतना तो सोचना चाहिए था कि पहुंचने के साथ एक फोन कर दे, लेकिन नहीं। जैसे इनका फोन आएगा तो मैं कह दूंगी कि फौरन घर वापस आ जाए और फिर कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी इन्हें, कभी नहीं।
राधा, तुमने देखा पम्मी भाभी अपने पति का इंतजार कर, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि संदीप दादा कभी घर नहीं आएंगे। और ये सब पता है सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हारी जिद की वजह से होगा। अब मेरी बात गौर से सुनो राधा, अगर तुम चाहती हो कि इस घर में और मौत ना हो तो चुपचाप मेरी दुल्हन बन के आ जाना मंदिर में। रोना नहीं, रोती अच्छी नहीं लगती। हाँ, मैं संदीप भैया की मौत की वजह हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं कि जिससे मैं सबको बचा सकूं। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। राधा, अरे ये क्या? मैंने तुम्हें कहा था अब रोना धोना बंद कर। देखो, अब तुम एक नई नवेली दुल्हन बनने वाली, और दुल्हन की विदाई होती उसे बहुत रोना धोना पड़ता है। तो सारे आंसू अगर तुम अभी खर्च कर दोगी उस वक्त कैसे रहो? ये देखो, शादी का जोड़ा। ये लो, तुम्हारे लिए। इसे पहनकर कल मंदिर आ जाना, हमारी शादी। ठीक है? और एक जरूरी बात, जब तुम मंदिर आओ, तुम्हारे मंदिर आने की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? तो राधा अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो, तुम कहाँ हो राधा? अभी तक तो तुम्हें मंदिर पहुंच जाना चाहिए। देखो राधा, अगर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। पूरे परिवार के साथ साथ इस बार प्रिंसेस को तुम बेटी मानने लगी हो। स्वप्निल, प्रिंसेस तुम्हारी बेटी है। स्वप्निल, तुम उसे मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? सोच सकता नहीं होगा, सोच चुका हूं। जब मैं संदीप दादा को मार सकता तो फिर प्रिंसेस क्या थी? अगर प्रिंसेस की खैरियत चाहती है तो फौरन मंदिर आओ। मैं आ रही हूं, मैं मंदिर आ रही हूं। तुम प्रिंसेस को कुछ नहीं करोगे।
बेटा, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, अभी तक वधू क्यों नहीं आई? बस पंडित जी, मुहूर्त जरा रोक के रखिए, वधू आती हो। पंडित जी, लीजिए, दुल्हन आ गई। अब हम शादी की रस्में पूरी करें। बेटा, विवाह विधि शुरू करने से पहले वधू से कहो कि वो जा करके भगवान से आशीर्वाद ले ले। जाओ, जाके भगवान का आशीर्वाद लो। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब वर वधू को सिंदूर दान करेगा।
लगता है मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो।